पाकिस्तान PIA हेडक्वार्टर हैदराबाद। वॉकी टॉकी पर एक मैसेज मसूल होता है। हमें इंडिया जाना है, पाकिस्तान फ्यूल नहीं। इस मैसेज के बाद पूरी एयरपोर्ट में तहलका मच जाता है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह जो कि अपने कमरे में सो रहे होते हैं, अचानक से इनके फोन की घंटी बजती है और कॉलर जो इनको बात बताता है वो सुनकर डिप्टी कमिश्नर के पांव तले जमीन निकल जाती है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर को किसी छोटी मोटी बात पर तंग नहीं किया जाता, खासकर जब वो छुट्टी पर हों। SSP अख्तर हुसैन गुलशानी जो कि एक प्रेस क्लब में मौजूद थे, इनके साथ साथ ASP उस्मान अनवर को भी हैदराबाद एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से कॉल करके फौरन एयरपोर्ट आने का बोला गया। ये मैसेज क्या था और इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमें इसी दिन कुछ घंटों के लिए पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1998 25 मई बरोज संडे वाले दिन की। PIA का एक छोटा जहाज फुकर F-27 उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इसका रूट कराची से बंजगोर, बंजगोर से तुर्बत और तुर्बत से गवादर और गवादर से वापस कराची आना था। चंद घंटों में PIA की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, इनके लिए ये PIA की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आई। इतना मुश्किल वक्त कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। ये फ्लाइट बलोचिस्तान तुर्बत के शहर से टेक ऑफ हुई और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यहाँ पर 3 पैसेंजर उतर गए और एक नया पैसेंजर जहाज में सवार हो गया। अब इस जहाज में टोटल 33 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन क्रू मेंबर्स में सीनियर पायलट कैप्टन उजैर खान, को पायलट फैसल कुरैशी, एयर होस्टेज खालदा अफरीदी और अस्मा ईरानी और इनके साथ एक ग्राउंड इंजीनियर साजिद चौधरी भी मौजूद थे। और अब इस जहाज का आखिरी स्टॉप कराची था और अभी तक जहाज में सब कुछ सही चल रहा था। सारे पैसेंजर्स बड़े ही पुरसुकून से सफर कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुकून बस चंद मिनटों का मेहमान था, क्योंकि इसी जहाज में 3 खतरनाक हाईजैकर्स भी मौजूद थे। गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक पैसेंजर उठा और पायलट के कॉकपिट बात 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलोचिस्तान प्रोविंस में चिगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पर करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चिगाई 1 का नाम दिया और ये दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नजर में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था। यही वजह है दोस्तों कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। इधर लो, और वो भी इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में। और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो जाऊंगा। कैप्टन के लिए ये काफी खौफजदा था और बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन ने जहाज की डायरेक्शन न्यू दिल्ली इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को भी इत्तला दे दी कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि कैप्टन उजैर खान काफी एक्सपीरियंस पर्सन थे। पाकिस्तान तो क्या, इनको इंडिया के हर एक एयरपोर्ट का पता था कि कौन सा कहाँ पर आता है। यहाँ पर कैप्टन ने अपना पहला स्मार्ट मूव खेला और एयरक्राफ्ट का ट्रांसपाउंडर हाईजैकर मोड में कर दिया, जिससे ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल जा चुका था कि PIA की फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। हाईजैकर्स अपने साथ एक मैप भी लेकर आए थे और इन्होंने पायलट को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सीधा जाना है और अगर जहाज को जरा से भी मोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अगर जहाज सीधा जाता है तो ग्वादर से कराची, कराची से जंगशाही और जंगशाही के बाद इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। और अब जहाज कराची को क्रॉस करते हुए इंडिया की तरफ बढ़ ही रहा था कि कैप्टन उजैर खान ने सोचा कि मैंने कोई होशियारी की तो ये लोग किसी की जान न ले लें और लिहाजा अगर हम इंडिया में लैंड करते हैं तो इंडिया में भी बचना मुश्किल है और अगर हर सूरत मरना ही है तो उससे पहले एक बचने की कोशिश तो जरूरी है। यहाँ पर कैप्टन उजैर खान ने अपना दूसरा स्मार्ट मूव खेला और हाईजैकर्स को कहा, जनाब ये एक छोटा जहाज है और इसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि ये सीधा 1100 किलोमीटर इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में जा सके, लिहाजा जहाज को कहीं रीफ्यूलिंग के लिए लैंड करवाना पड़ेगा। कैप्टन को ये बात तो अच्छी तरह से पता था कि ये लोग पाकिस्तान में तो लैंड नहीं करने देंगे, इसलिए कैप्टन ने कहा कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो यहाँ से 300 किलोमीटर गुजरात में मौजूद है।
जब हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए, कैप्टन ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और बुज एयरपोर्ट पर लैंड होने की परमिशन मांगी। यहाँ पर पायलट उजैर खान ने एक और चालाकी दिखाई और बुज एयरपोर्ट की बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर कॉल मिला दी। इंडिया बुज कंट्रोल टावर, हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है, हमें फ्यूल चाहिए। और आगे से आवाज आती है, बुज कंट्रोल टावर, हम आपको फ्यूल देंगे, यू कैन लैंड सेफली हियर। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पहले से ही इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर पहले से ही अलर्ट था। अब यहाँ पे पायलट ने चुपके से जहाज को 1 डिग्री के एंगल से मोड़ना शुरू कर दिया। ये इतना कम था कि किसी आम इंसान को नहीं पता चल सकता था कि जहाज को मोड़ा जा रहा, और इस तरह ये हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन इसमें हाईजैकर्स से भी एक बहुत बड़ी चूक हो गई, लिहाजा इन्होंने इस बात की कंफर्मेशन के लिए इंडिया की बहुत बड़ी नदी को देखकर अंदाजा लगाना था कि वो इंडिया पहुंचे हैं कि नहीं। लेकिन हुआ ये कि ये लोग दरियाए सिंध को ही इंडिया की नदी समझ बैठे। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट ने खुद को बुज एयरपोर्ट जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी।